विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भारतीय इतिहास चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। इस पाठ का हम एक भाग पहले पूरा कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न 1, महाभारत किस भाषा में रचित है? उत्तर, महाभारत संस्कृत भाषा में रचित है। प्रश्न 2, कौरव और पांडवों का संबंध किस वंश से था? उत्तर, कौरवों और पांडवों का संबंध कुरु वंश से था। प्रश्न 3, इतिहास का क्या अर्थ है? उत्तर, इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था। प्रश्न 4, चार वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? उत्तर, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। प्रश्न 5, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या शिक्षा देने से क्यों इनकार कर दिया था? उत्तर, क्योंकि एकलव्य निषाद या शिकारी समुदाय का था, इसलिए। प्रश्न 6, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है? उत्तर, इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न 7, किस सातवाहन शासक ने अपने को अनु, ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बतलाया है? उत्तर, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। प्रश्न 8, दो राजवंशों के नाम लिखिए जिनके राजा ब्राह्मण थे। उत्तर, शुंग व कण्व वंश के राजा ब्राह्मण थे। प्रश्न 9, भीम ने किस राक्षस कन्या से विवाह किया? उत्तर, भीम ने हिडिंबा से विवाह किया। प्रश्न 10, धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर, धर्मसूत्र व धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 11, अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे या मातृवंशिकता प्रणाली का? उत्तर, पितृवंशिकता प्रणाली का। प्रश्न 12, चांडाल कौन थे? उत्तर, चांडाल शवों की अंत्येष्टि करते थे, मृत पशुओं को उठाते थे। प्रश्न 13, मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के दो कर्तव्य बताइए। उत्तर, मनुस्मृति के अनुसार चांडाल के दो कर्तव्य हैं, गांव के बाहर रहना, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनना। प्रश्न 14, कुल और जात में क्या भिन्नता है? उत्तर, कुल परिवार को तथा जात बांधवों के बड़े समूह को कहते हैं। प्रश्न 15, महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की? उत्तर, कुंती ओ निषादी। प्रश्न 16, पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र पौत्र प्रपौत्र से चलती है, पितृवंशिकता प्रणाली कही जाती है। प्रश्न 17, कुल और जाति में क्या अंतर है? उत्तर, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए तथा जाति का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। प्रश्न 18, अंतर्विवाह किसे कहते हैं? उत्तर, अंतर्विवाह समूह, गोत्र, कुल या जाति के बीच होते हैं। प्रश्न 19, वंश से क्या आशय है? उत्तर, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज सम्मिलित रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। प्रश्न 20, महाभारत का युद्ध किन दो दलों के मध्य और क्यों हुआ? उत्तर, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु हुआ था। प्रश्न 21, ब्राह्मणों के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवी व्यवस्था है, इसे सिद्ध करने के लिए वे किस मंत्र को उद्धृत करते थे? उत्तर, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को। प्रश्न 22, महाभारत के अनुसार किस माता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी? उत्तर, गांधारी ने। प्रश्न 23, सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नाम किन गोत्रों से उद्धृत थे? उत्तर, गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से। प्रश्न 24, हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया और कब? उत्तर, हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन कार्य बी लाल के नेतृत्व में 1951-52 में किया गया। प्रश्न 25, सूत कौन थे? उत्तर, महाभारत की मूल कथा की रचयिता भाट, सारथी सूत कहलाते थे। प्रश्न 26, महाभारत की विषय वस्तु को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है? उत्तर, एक आख्यान तथा दो उपदेशात्मक। प्रश्न 27, किस क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति को घृणा का पात्र समझा जाता था? उत्तर, प्राचीन तमिलकम में।
प्रश्न 28, उन 2 चीनी यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने लिखा है कि चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। उत्तर 1 फाशियन और 2 ह्वेनसांग। प्रश्न 29, मनुस्मृति के अनुसार समाज का कौन सा वर्ग पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता था? उत्तर स्त्री वर्ग। प्रश्न 30, प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे? उत्तर लगभग 10,000 श्लोक। प्रश्न 31, वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? उत्तर वर्तमान में महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। प्रश्न 32, ब्राह्मणीय व्यवस्था में जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर जन्म पर। प्रश्न 33, किस शक शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? उत्तर रुद्रदामन ने करवाया था। प्रश्न 34, धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र ग्रंथों से क्या अभिप्राय है? उत्तर ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत जो आचार संहिताएं तैयार की वे धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र कहलाते हैं। प्रश्न 35, मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं? उत्तर मनुस्मृति प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। यह धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न 36, धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति दी गई है? इनमें कौन से विवाह उत्तम तथा कौन से विवाह निंदित माने गए हैं? उत्तर विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति दी गई है। पहले 4 विवाह उत्तम तथा शेष को निंदित माना गया है। विद्यार्थियों, हमने ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न किए हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न किए हैं। अब हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। पहला महत्वपूर्ण तथ्य, समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। 2, यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। 3, उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत जैसे विशाल महाकाल के विश्लेषण से उस समय की सामाजिक श्रेणियों तथा आचार व्यवहार के मानदंडों को जानने का प्रयास किया जाता है। 4, 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। 5, धर्मशास्त्रों व धर्मसूत्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका बताए गए हैं। 1, ब्राह्मणों का काम था अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, करवाना, दान देना और लेना। 2, क्षत्रियों का कार्य था युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना। 3, वैश्यों का काम था वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, गोपालन और व्यापार कर्म करना। 4, शूद्रों का कार्य था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। 6, महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। इस व्यवस्था में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। 7, पैतृक संसाधनों पर पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था। गोत्र से बाहर इनका विवाह करना अपेक्षित था। इसे बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। 8, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार करके दिया, जैसे धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि। 9, ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। 10, गोत्रों के 2 महत्वपूर्ण नियम, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। 11, धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। 12, जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलता दर्शाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं थी। 13, वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवस्था से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। 14, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ ऐसे समुदाय जैसे निषाद, मल्लेच्छ रहे हैं
जिन पर ब्राह्मणी विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 15. ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया, जैसे चांडाल। 16. मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। 17. मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग का अधिकार था। 18. धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों की अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया है। 19. ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वही जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था की नए समुदायों से आमना सामना हुआ, यथा निषाद, सुवर्णकार, उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। 20. ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। 21. नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। 22. इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा, काल, प्रकार, ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किन के लिए लिखा गया। 23. महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। क्षेत्र विशेष की कहानियाँ इसमें समाहित कर ली गई। इसकी अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई है। इस महाकाव्य ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला और नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। 24. स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। 25. इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा, प्रकार, ग्रंथों के श्रोताओं का आदि। 26. संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। युद्ध क्षेत्र में जाते थे और विजय की उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे, किंतु साहित्यिक परंपरा में इसके रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। 27. द्रौपदी से पांडवों का विवाह महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण कथा है। यह बहुपति प्रथा का उदाहरण है, जिसका लेखकों ने विभिन्न तरीकों से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, आज हमने पाठ 3 के कुछ प्रश्नों और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। आप इनका निरंतर दोहरान करते रहें। शीघ्र ही नए विषय के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।